क्या अकेले रहकर सफलता पाई जा सकती है? क्या आपको भी लगता है कि अकेला रहना कमजोरी है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा। दोस्तों, इस किताब लोन वुल्फ मेंटालिटी में बताया गया है कि असली ताकत भीड़ में घुलने से नहीं, बल्कि खुद का रास्ता बनाने से मिलती है। किताब लोन वुल्फ मेंटालिटी, मिलेनियल माइंडसेट हमें सिखाती है कि असली ताकत भीड़ में नहीं बल्कि अपने अलग रास्ते बनाने में है। यह किताब बताती है कि कैसे आज की पीढ़ी, मिलेनियल्स, अपने सपनों के लिए भीड़ से अलग सोचकर, आत्मनिर्भर बनकर और खुद पर विश्वास करके असाधारण सफलता पा सकती है। इस वीडियो में आपको मिलेगा लोन वुल्फ मेंटालिटी का असली अर्थ, क्यों अकेला रहना सबसे बड़ी ताकत है, मिलेनियल माइंडसेट से सफलता कैसे पाएं, प्रैक्टिकल टिप्स अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए। अगर आप भीड़ से हटकर अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। पूरा देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। परिचय, इंट्रोडक्शन। लोन वुल्फ मेंटालिटी, मिलेनियल माइंडसेट बुक बाय बेंजामिन फिलिप्स। अकेले रहने की ताकत, एक सहस्राब्दी मानसिकता। यह किताब हमें यह समझाती है कि कभी-कभी अकेले रहना और अपने रास्ते पर चलना ही सफलता और आत्मविकास की सबसे बड़ी कुंजी है। इसे लोन वुल्फ मेंटालिटी यानी भेड़ियों की तरह अकेले चलने वाली सोच कहा गया है। इसका मतलब है कि हमें हमेशा भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। जब हम अकेले रहना सीखते हैं, तब हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। यह किताब युवाओं को यह समझाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी-कभी अकेले चलना, आत्मनिर्भर होना और भीड़ से अलग सोचना जरूरी है। आइए अध्यायवार इसे समझते हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि कई बार अकेले चलना और अपने रास्ते खुद चुनना ही सफलता और आत्मविकास की सबसे बड़ी कुंजी है। इसे लोन वुल्फ मेंटालिटी यानी भेड़ियों की तरह अकेले चलने वाली सोच कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमें हर समय भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। जब हम अकेले रहना सीखते हैं, तभी हम अपनी असली ताकत और क्षमता को पहचान पाते हैं। लेखक बताते हैं कि विशेषकर युवाओं के लिए यह मानसिकता बेहद जरूरी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मनिर्भर होना, अपने फैसले खुद लेना और भीड़ से अलग सोचने का साहस करना अनिवार्य है। यही गुण हमें सफलता, आत्मविश्वास और स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। आइए अब इस किताब को अध्यायवार समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अकेले रहने की ताकत हमें किस तरह एक नया दृष्टिकोण देती है। अध्याय 1, लोन वुल्फ अकेले चलने की मानसिकता। इस अध्याय में लेखक लोन वुल्फ यानी अकेले चलने वाले भेड़िए का उदाहरण देते हैं। भेड़िया अपने झुंड से अलग भी रह सकता है और अकेले शिकार करने, जीने और अपनी रक्षा करने की ताकत रखता है। उसी तरह इंसान को भी यह सीखना चाहिए कि हर स्थिति में दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद पर भरोसा करना जरूरी है। एक अकेलापन कमजोरी नहीं। अक्सर समाज यह मानता है कि जो लोग अकेले रहते हैं वे कमजोर होते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली ताकत उसी में है जो अकेले खड़े होकर निर्णय ले सके। जब आप अकेले होते हैं, तो आप अपने विचारों को बिना किसी दबाव के समझ पाते हैं और अपने रास्ते खुद बना सकते हैं। 2. आत्मनिर्भरता का महत्व। लोन वुल्फ मानसिकता का मतलब है कि आप अपने फैसले, अपनी प्राथमिकताएं और अपने लक्ष्य खुद तय करें। दूसरों पर निर्भर होने से इंसान अपनी स्वतंत्र सोच खो देता है। आत्मनिर्भरता न केवल आपको मजबूत बनाती है, बल्कि यह आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। 3. आलोचना और अस्वीकृति से न डरना। जब आप भीड़ से अलग चलते हैं, तो अक्सर लोग आपकी आलोचना करेंगे। वे कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं या अकेले रहकर कुछ नहीं कर सकते। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि असली लोन वुल्फ वही है जो इन आलोचनाओं को नजरअंदाज करके अपने रास्ते पर चलता है। 4. अकेलेपन में आत्मखोज। अकेले रहने से इंसान को यह समझने का समय मिलता है कि वह वास्तव में क्या चाहता है। यह आत्मखोज की यात्रा है। जब आपके पास भीड़ का शोर नहीं होता, तभी आप अपने दिल की आवाज सुन सकते हैं। 5. स्वतंत्र सोच और नेतृत्व। लोन वुल्फ केवल भीड़ से अलग नहीं होता, बल्कि वह नेतृत्व करना जानता है। वह दूसरों के पीछे चलने की बजाय अपनी दिशा खुद बनाता है।
यही मानसिकता इंसान को जीवन में आगे ले जाती है और उसे एक नेता बनाती है। निष्कर्ष: यह अध्याय संदेश देता है कि अकेले रहना नकारात्मक नहीं है। यह आत्मनिर्भर बनने, आत्मखोज करने और अपनी असली क्षमता पहचानने का अवसर है। लोन वुल्फ मेंटालिटी हमें यह सिखाती है कि अकेले चलने वाला ही अक्सर भीड़ का नेतृत्व करता है और बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है। अध्याय 2: मेटामॉर्फोसिस, बदलाव की शक्ति। मेटामॉर्फोसिस का अर्थ है पूर्ण परिवर्तन। लेखक इस अध्याय में जीवन के बदलाव की प्रक्रिया को तितली के जीवन चक्र से जोड़ते हैं। जैसे एक कैटरपिलर साधारण सा कीड़ा होता है, लेकिन समय के साथ वह कोकून में जाता है और अंत में एक सुंदर तितली बनकर निकलता है। उसी तरह इंसान के जीवन में भी बदलाव आवश्यक है। एक बदलाव का विरोध क्यों होता है? अधिकांश लोग बदलाव से डरते हैं। वे अपनी पुरानी आदतों, गलतियों और आरामदायक माहौल, कंफर्ट जोन, को छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि बदलाव करने से असफलता या आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली विकास तभी होता है जब हम उस डर का सामना करें और अपनी सीमाओं से बाहर निकलें। 2. पुराने बोझ को छोड़ना। इंसान के मन में कई तरह के बोझ होते हैं। अतीत की असफलताएं, दूसरों की नकारात्मक बातें, आत्मसंदेह, गलत आदतें। इन सबको छोड़कर ही इंसान आगे बढ़ सकता है। जब तक हम पुराने बोझ से चिपके रहते हैं, तब तक नए अवसरों को पकड़ नहीं पाते। 3. बदलाव को स्वीकार करना। मेटामॉर्फोसिस हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं। जो व्यक्ति बदलाव को अपनाना सीख लेता है, वही आगे बढ़ता है। 4. धैर्य और समय की आवश्यकता। तितली बनने में समय लगता है। उसी तरह इंसान के जीवन में भी बड़े बदलाव रातों रात नहीं आते। हमें धैर्य रखना होता है और अपनी मेहनत जारी रखनी होती है। 5. आत्मपरिवर्तन का लाभ। जब इंसान बदलता है तो उसकी सोच परिपक्व होती है, वह नई संभावनाओं को देख पाता है और जीवन में अधिक सफल हो सकता है। बदलाव को अपनाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और इंसान अपनी असली क्षमता तक पहुंच पाता है। निष्कर्ष: अध्याय का संदेश है कि बदलाव से मत डरो, बदलाव को गले लगाओ। जैसे कैटरपिलर तितली बनकर नई उड़ान भरता है, वैसे ही इंसान को भी अपने डर और सीमाओं से बाहर निकलकर नया रूप लेना चाहिए। यही मेटामॉर्फोसिस है, आत्मपरिवर्तन की यात्रा। अध्याय 3: टैब्यूला रसा, नई शुरुआत की ताकत। टैब्यूला रसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है खाली स्लेट। लेखक इस विचार का उपयोग यह बताने के लिए करते हैं कि इंसान का मन एक खाली पन्ने की तरह होता है। जो भी अनुभव, विचार और धारणाएं हम उसमें लिखते हैं, वही हमारी पहचान और जीवन की दिशा तय करती हैं। एक अतीत की जंजीरों से मुक्त होना। लेखक कहते हैं कि अधिकांश लोग अपने अतीत की गलतियों, असफलताओं या दर्दनाक अनुभवों को ढोते रहते हैं। वे सोचते हैं कि वही उनकी पहचान है और वही भविष्य को तय करेगा। लेकिन टैब्यूला रसा का संदेश है कि आप किसी भी समय अपने अतीत की कैद से मुक्त होकर नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। 2. मन को रीसेट करना। जैसे एक स्लेट को साफ करने के बाद उस पर नई बातें लिखी जा सकती हैं, वैसे ही इंसान का मन भी रीसेट किया जा सकता है। इसका मतलब है पुराने नकारात्मक विचारों को मिटाना, आत्मसंदेह को छोड़ना, सीमित सोच को हटाना। तभी नए अवसरों और सकारात्मक आदतों के लिए जगह बनती है। 3. नई दिशा तय करना। टैब्यूला रसा हमें यह प्रेरणा देता है कि चाहे कल कैसा भी रहा हो, आज हम अपने जीवन की दिशा खुद चुन सकते हैं। यह नए लक्ष्य बनाने, नई आदतें अपनाने और एक बेहतर इंसान बनने का अवसर है। 4. सीख और अनुभव का महत्व। खाली स्लेट का मतलब यह नहीं है कि हम अपने अनुभवों को भूल जाएं, बल्कि लेखक कहते हैं कि अनुभवों से सीख लेकर, गलतियों को दोहराए बिना, नए अध्याय की शुरुआत करना ही सही मायने में टैब्यूला रसा है। 5. मानसिक आज़ादी। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि असली आज़ादी तब मिलती है जब हम अपने मन को पुरानी धारणाओं और सीमाओं से मुक्त कर देते हैं। जब हम मान लेते हैं कि मैं आज से नया इंसान हूं, तभी हमारी असली शक्ति बाहर आती है।
निष्कर्ष। अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारा अतीत हमारी पहचान को हमेशा के लिए तय नहीं करता। हम हर दिन एक खाली स्लेट से शुरुआत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को नए तरीके से गढ़ सकते हैं। यही है टैब्यूला रसा, नई शुरुआत की ताकत। अध्याय 4, सिंक और स्विम, चुनौतियों में खुद को साबित करना। इस अध्याय में लेखक जीवन की चुनौतियों को समुद्र से तुलना करके समझाते हैं। जब हम गहरे पानी में उतरते हैं तो दो ही विकल्प होते हैं, या तो डूब जाना, सिंक, या तैरकर बाहर निकलना, स्विम। यही सिद्धांत जीवन की कठिनाइयों पर लागू होता है। जब मुश्किल समय आता है तब इंसान या तो हार मान लेता है और डूब जाता है, या फिर हिम्मत करके तैरना सीखता है और किनारे तक पहुंच जाता है। एक असंघर्ष से भागना या सामना करना। अधिकांश लोग जब मुश्किलों का सामना करते हैं तो डर जाते हैं और हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि हालात इतने कठिन हैं कि उनसे पार नहीं पाया जा सकता। लेकिन स्विम मानसिकता वाले लोग जानते हैं कि चुनौतियां इंसान को मजबूत बनाती हैं। वे संघर्ष को अपनाते हैं और उसी में आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढते हैं। 2. असफलता को सबक बनाना। लेखक बताते हैं कि डूबना भी हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी डूबने का अनुभव हमें तैरना सिखा देता है। असफलताएं हमें यह समझने का मौका देती हैं कि कहाँ गलती हुई और अगली बार हमें कैसे बेहतर करना है। इस दृष्टिकोण से असफलता भी सफलता का आधार बन जाती है। 3. आत्मनिर्भरता की परीक्षा। सिंक और स्विम स्थिति में कोई और आपके लिए तैर नहीं सकता। आपको खुद अपने दम पर संघर्ष करना पड़ता है। यह मानसिकता आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को मजबूत करती है। 4. साहस और दृढ़ संकल्प। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कठिन समय में डर और घबराहट को किनारे रखकर साहस और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। जब इंसान ठान लेता है कि उसे हार माननी ही नहीं है तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। 5. जीत की खुशी। जब इंसान संघर्ष करके तैरकर किनारे तक पहुंचता है तो उसे न केवल जीत मिलती है बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाता है। यही अनुभव आगे की चुनौतियों के लिए शक्ति बनता है। निष्कर्ष। अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आएं तब हमारे पास केवल 2 विकल्प होते हैं, हार मानकर डूब जाना या हिम्मत करके तैरकर बाहर निकलना। सफलता उसी की होती है जो डर को छोड़कर तैरना चुनता है। यही सिंक और स्विम मानसिकता है, चुनौतियों को अपनाकर उनसे जीतना। अध्याय 5, असेंट, ऊंचाइयों की ओर यात्रा। असेंट का अर्थ है ऊपर उठना, ऊंचाई की ओर बढ़ना। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। यह एक सीढ़ी की तरह होती है जिसे एक एक कदम चढ़ना पड़ता है। हर कदम मेहनत, धैर्य और अनुशासन से जुड़ा होता है। एक सफलता की सीढ़ियां। लेखक कहते हैं कि लोग अक्सर केवल मंजिल देखते हैं लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं देखते। मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की तरह छोटे छोटे प्रयास करने पड़ते हैं। बिना पहले कदम के दूसरा कदम संभव नहीं होता। 2. धैर्य और निरंतरता। ऊंचाई की ओर बढ़ते समय सबसे जरूरी गुण है धैर्य। अगर इंसान जल्दी हार मान लेता है तो कभी चोटी तक नहीं पहुंच पाता। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी ही वह शक्ति है जो धीरे धीरे सपनों को साकार करती है। 3. अनुशासन की भूमिका। असेंट मानसिकता में अनुशासन बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप हर दिन छोटे छोटे काम करते हैं, समय पर उठते हैं, अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो ये छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। 4. बाधाओं को सीढ़ी बनाना। ऊंचाई की यात्रा में रुकावटें आना तय है। लेखक बताते हैं कि जो लोग रुकावटों को हार मान लेते हैं वे बीच रास्ते ही रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग बाधाओं को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते हैं वही अंत में शिखर तक पहुंचते हैं। 5. मानसिक मजबूती। असेंट केवल बाहरी मेहनत से नहीं बल्कि अंदर की मानसिक मजबूती से भी जुड़ा है। जब आपके अंदर यह विश्वास होता है कि मैं किसी भी हाल में अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा, तब रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। 6. शिखर पर पहुंचने का अनुभव। जब इंसान धीरे धीरे मेहनत और अनुशासन से ऊंचाई पर पहुंचता है तो वहां से उसे जीवन का नया दृष्टिकोण मिलता है।
चोटी पर पहुंचकर वह महसूस करता है कि संघर्ष की हर सीढ़ी जरूरी थी, क्योंकि उसी ने उसे मजबूत बनाया। निष्कर्ष। अध्याय यह सिखाता है कि सफलता कोई छलांग मारकर नहीं मिलती, बल्कि धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर मिलती है। मेहनत, धैर्य, निरंतरता और अनुशासन ही वे गुण हैं जो इंसान को उसके सपनों की चोटी तक पहुंचाते हैं। यही है असेंट, ऊंचाइयों की ओर यात्रा। अध्याय 6, क्वोटिडियन बैलेंस, रोजमर्रा के जीवन में संतुलन। क्वोटिडियन बैलेंस का अर्थ है दैनिक जीवन का संतुलन। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि अगर इंसान केवल काम करता रहे और बाकी चीजों को नजरअंदाज करे तो वह थककर टूट सकता है। उसी तरह अगर वह केवल आराम और मौजमस्ती में ही जीवन बिताए तो वह अपने लक्ष्यों तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। असली सफलता तभी है जब हम जीवन के हर पहलू में तालमेल बना पाएं। एक, काम और निजी जीवन का संतुलन। लेखक बताते हैं कि कई लोग या तो केवल काम में डूब जाते हैं या फिर परिवार और रिश्तों को ही प्राथमिकता देते हैं। लेकिन दोनों में से किसी एक की अनदेखी लंबे समय तक तनाव, थकान और असंतोष पैदा कर सकती है। संतुलन का मतलब है काम में पूरी लगन से मेहनत करना और साथ ही परिवार, रिश्तों और निजी जीवन को भी समय देना। 2, आराम और मेहनत का तालमेल। हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए, लेकिन लगातार बिना आराम के काम करना शरीर और मन को थका देता है। दूसरी ओर, केवल आराम करते रहना भी प्रगति रोक देता है। लेखक कहते हैं कि मेहनत और आराम दोनों का सही अनुपात ही इंसान को लंबे समय तक ऊर्जावान और सफल बनाए रखता है। 3, रिश्ते और आत्मविकास। जीवन में रिश्ते बहुत जरूरी हैं क्योंकि वे हमें भावनात्मक सहारा देते हैं। लेकिन केवल दूसरों में उलझे रहने से आत्मविकास रुक सकता है। क्वोटिडियन बैलेंस सिखाता है कि रिश्तों को निभाते हुए भी खुद को समय देना जरूरी है, पढ़ने, सीखने और अपने सपनों पर काम करने के लिए। 4, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। लेखक कहते हैं कि संतुलन सिर्फ समय प्रबंधन नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य की देखभाल भी इसका हिस्सा है। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, ध्यान और पर्याप्त नींद, ये सभी चीजें हमें संतुलन में बनाए रखती हैं। 5, प्राथमिकताएं तय करना। संतुलन बनाने का सबसे बड़ा तरीका है प्राथमिकताओं को पहचानना। हर दिन यह तय करना कि सबसे जरूरी काम कौन सा है और किन चीजों को टाल सकते हैं। इस तरह इंसान अनावश्यक दबाव से बच सकता है और जरूरी काम पूरे कर सकता है। 6, लंबी यात्रा के लिए ऊर्जा। संतुलित जीवन केवल आज की सफलता के लिए नहीं है, यह हमें लंबी दौड़ के लिए तैयार करता है। असंतुलित जीवन भले ही थोड़े समय के लिए सफलता दे दे, लेकिन लंबे समय में यह थकान और असफलता की ओर ले जाता है। निष्कर्ष। अध्याय हमें यह सिखाता है कि असली सफलता केवल काम में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाने में है। काम और निजी जीवन, आराम और मेहनत, रिश्ते और आत्मविकास, इन सबका सही तालमेल ही इंसान को खुशहाल, स्वस्थ और दीर्घकालिक रूप से सफल बनाता है। यही है क्वोटिडियन बैलेंस। अध्याय 7, यंग मनी, ताज़ा धन। इस अध्याय में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि युवा अवस्था में ही पैसों के प्रति सही सोच और आदतें बना लेना कितनी बड़ी पूंजी है। क्योंकि यही उम्र होती है जब इंसान कमाई शुरू करता है, फैसले लेता है और जीवन की दिशा तय करता है। लेकिन अधिकांश युवा इस समय उत्साह और दिखावे में गलतियां कर बैठते हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा खर्च करना, कर्ज लेना या बिना सोचे समझे निवेश करना। मुख्य बिंदु विस्तार से। 1, कमाई का महत्व समझना। जब आप युवा होते हैं तो पहली कमाई का जोश आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि पैसा केवल खर्च करने के लिए है। लेखक बताते हैं कि असली समझ यह है कि पैसा आजादी, सुरक्षा और अवसर देता है। अगर उसे सही तरह से संभाला जाए तो यह जीवन भर आपका साथी बनता है। 2, फिजूल खर्ची से बचना। ट्रेंड, ब्रांड और सोशल प्रेशर की वजह से युवा अक्सर खर्च को प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं। यहां सीख दी जाती है कि आपको खर्च और निवेश में फर्क समझना होगा। जरूरत बनाम चाहत, नीड्स वर्सेस वांट्स का मूल्य समझना ही आर्थिक अनुशासन की नींव है। 3, बचत और निवेश की आदत। जितनी जल्दी आप बचत शुरू करते हैं, उतनी जल्दी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता है। बचत को केवल बैंक में रखने के बजाय सही जगह निवेश करना जरूरी है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट या छोटे बड़े बिजनेस में।
यह भी बताया गया है कि पैसा केवल सेव करने के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए काम करने के लिए होना चाहिए। 4 कर्ज और क्रेडिट का जाल। युवा अक्सर क्रेडिट कार्ड्स, लोन या ईएमआई के चक्कर में फंस जाते हैं। यह अध्याय चेतावनी देता है कि कर्ज का इस्तेमाल तभी करें जब उससे आपकी संपत्ति या कमाई बढ़े। गैर जरूरी कर्ज आपकी आज़ादी छीन लेता है। 5 भविष्य की सुरक्षा। आर्थिक अनुशासन का सबसे बड़ा फल है भविष्य की स्थिरता। अगर युवा अवस्था से ही पैसा प्रबंधन सीखा जाए तो बाद के सालों में न केवल सुरक्षा मिलती है, बल्कि जीवन को बिना तनाव के जिया जा सकता है। निष्कर्ष। लेखक का संदेश स्पष्ट है, युवा अवस्था का पैसा केवल खर्च करने के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य की मजबूत नींव रखने के लिए है। अगर आप आज समझदारी से पैसे का उपयोग करना सीख गए, तो कल आपको पैसों के लिए भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा। अध्याय 8 इनसाइट एंड फोरसाइट, आत्मजागरूकता और दूरदृष्टि। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि अकेले रहने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए 2 बहुत ही जरूरी गुण हैं, आत्मजागरूकता और दूरदृष्टि। ये दोनों मिलकर हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। आत्मजागरूकता, इनसाइट। आत्मजागरूकता का मतलब है खुद को गहराई से जानना। इसका अर्थ केवल यह नहीं कि हमें अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में पता हो, बल्कि यह भी कि हम अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को पहचानें। जब हम खुद को सही तरह से जानते हैं, तब हमें पता होता है कि किस परिस्थिति में हमारा मनोबल टूट सकता है और किस स्थिति में हम मजबूत रह सकते हैं। आत्मजागरूक व्यक्ति दूसरों के प्रभाव में जल्दी नहीं आता, क्योंकि उसे अपने मूल्य और अपनी प्राथमिकताओं का ज्ञान होता है। यह गुण हमें आत्मविश्वास देता है और हमें अपनी असली पहचान बनाने में मदद करता है। 2 दूरदृष्टि, फोरसाइट। दूरदृष्टि का अर्थ है वर्तमान परिस्थितियों को देखकर आने वाले समय का अनुमान लगाना और उसी के अनुसार निर्णय लेना। यह केवल अनुमान लगाने की क्षमता नहीं है, बल्कि अनुभव, सीख और तर्क के आधार पर भविष्य के लिए तैयारी करना है। दूरदर्शी व्यक्ति वही कदम उठाता है जिनका असर लंबे समय तक सकारात्मक हो। जैसे कोई व्यक्ति अभी मेहनत करता है और सही निवेश करता है, तो भविष्य में उसे स्थिरता और सफलता मिलती है। 3 इनसाइट और फोरसाइट का संतुलन। लेखक कहते हैं कि केवल आत्मजागरूकता से काम नहीं चलता और केवल दूरदृष्टि से भी सफलता पूरी नहीं मिलती। जब ये दोनों साथ आते हैं, तभी जीवन में बड़ी उपलब्धियां मिलती हैं। आत्मजागरूकता हमें बताती है कि हम क्या कर सकते हैं और किस सीमा तक कर सकते हैं। दूरदृष्टि हमें दिखाती है कि हमें कहाँ जाना है और किस रास्ते पर चलना है। इन दोनों का मेल हमें मजबूती और दिशा देता है। 4 व्यावहारिक दृष्टिकोण। रोज थोड़ा समय आत्मचिंतन में लगाएं ताकि खुद को और बेहतर समझ सकें। अपने फैसलों के केवल तात्कालिक नहीं, बल्कि भविष्य के परिणाम भी सोचें। असफलताओं से सबक लेकर उन्हें भविष्य की रणनीति में शामिल करें। अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रखें और उसी के अनुसार योजनाएं बनाते रहें। इस तरह आत्मजागरूकता और दूरदृष्टि मिलकर हमें एक ऐसा योद्धा बनाते हैं जो अकेले भी मजबूत खड़ा रह सकता है और आने वाले समय को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। लोन वुल्फ मेंटालिटी, अकेले रहने की ताकत, बेंजामिन फिलिप्स। इस किताब का मूल संदेश यह है कि जीवन में सच्ची शक्ति और स्वतंत्रता तब आती है जब इंसान खुद पर निर्भर रहना सीखता है। भीड़ का हिस्सा बनकर चलने से हम सुरक्षित तो रहते हैं, लेकिन अपनी असली पहचान और क्षमता खो बैठते हैं। अकेले चलने का साहस रखने वाला इंसान ही अपनी सच्ची ताकत पहचानता है। लेखक बताते हैं कि लोन वुल्फ मेंटालिटी का मतलब समाज से पूरी तरह कट जाना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है। इसमें व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, अपने फैसले खुद लेता है और अपनी दिशा खुद तय करता है। आत्मानुशासन और धैर्य सफलता की नींव है। आत्मजागरूकता, इनसाइट और दूरदृष्टि, फोरसाइट, मिलकर व्यक्ति को जीवन के सही निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। अकेले रहने की आदत व्यक्ति को आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। संघर्षों और चुनौतियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें अकेले झेलना ही चरित्र और व्यक्तित्व को मजबूत करता है। असली स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हम अपनी भावनाओं, इच्छाओं और जीवन की दिशा पर खुद का नियंत्रण रखते हैं। अंततः
लोन वुल्फ मेंटालिटी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने भीतर छुपी ताकत को पहचानकर अकेले आगे बढ़ने का साहस करना चाहिए। जब हम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तब न केवल सफलता बल्कि आंतरिक शांति और आत्मसंतुष्टि भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। तो दोस्तों, यही है लोन वुल्फ मेंटालिटी का असली राज, खुद पर विश्वास करना, भीड़ से अलग रास्ता चुनना और अपनी मंजिल तक अकेले चलते रहना। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप खुद को लोन वुल्फ मानते हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखिए और बताइए कि इस किताब से आपने क्या सीखा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम और भी ऐसी किताबों का सार आपके लिए लेकर आएंगे जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल देंगे।